श्री एकनाथ जी महाराज की प्रसिद्ध कथा आती है, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के निकले हैं पैदल, कहां? रामेश्वरम के लिए। कहां गंगोत्री उत्तर में हिमालय की गोद में, और कहां रामेश्वरम दक्षिण भारत के बिल्कुल कन्याकुमारी के पास, भारत का अंतिम छोर। इतनी लंबी पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? कि मैं अपने हाथ से लिया गया गंगोत्री जल स्वयं रामेश्वर भगवान पर डालूंगा। महीनों चलते 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 जब रामेश्वरम पहुंचे, सामने मंदिर दिख रहा है रामेश्वर भगवान का, और उसी समय बस नृत्य करने लगे, मेरी यात्रा पूर्ण हो गई, अब मैं रामेश्वर भगवान पर गंगा जल डालूंगा। तभी समुद्र का तट देखा, और समुद्र के तट पर एक प्यासा गधा, जीभ बाहर निकली हुई है, तड़प रहा है पानी के लिए, चिलचिलाती धूप पड़ रही है आकाश से, नमकीन जल होता है समुद्र का, पी नहीं सकता। और उसको एकनाथ जी महाराज देखते हैं, और एकनाथ जी सोचते हैं अब क्या करूं, सामने मंदिर है जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा करके आया हूं, और एक तरफ एक जीव है जिसको पानी की अति आवश्यकता है। महादेव को प्रणाम किया, हे महादेव, इतने महीनों की यात्रा आपके चरणों में अर्पित करता हूं, पर क्षमा कीजिएगा, ये गंगोत्री का जल आप पर अर्पित नहीं कर पाया, पर आप तो सबघटवासी हैं, मेरे जल को इस रूप में ही स्वीकार कर लेना। गधे के मुख में जाकर के जैसे ही गंगा जल अर्पित करने लगे, देवादिदेव महादेव शंकर भगवान वहीं प्रकट हो गए। प्रकट होकर के श्री एकनाथ जी महाराज को हृदय से लगा लिया। कहने का अभिप्राय, अरे लोगों में देखने की बात बहुत दूर की है, अपने घर के ठाकुर जी और मंदिर के ठाकुर जी में भी हम भेद कर लेते हैं। अगल बगल के लोगों में ठाकुर जी को देखना ये तो बहुत दूर की बात है। हम लोगों की स्थिति तो ऐसी है कि मंदिर के ठाकुर जी को हम ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और अपने घर के ठाकुर जी को हम कम श्रेष्ठ मानते हैं। इस सर्वम खलु इदं ब्रह्म वाली स्थिति कैसे बनेगी हमारी? सब में ठाकुर जी का अनुभव करो, धीरे धीरे करो। जरूरी नहीं कि आज कथा सुनी आज रात से ही सब में देखने लगे ठाकुर जी, ऐसे नहीं। ये बनावटी नहीं करना है, आपके स्वभाव में आ जाए। आप जब तुलसी जी को देखते हैं, आप जब घास फूस देखते हैं, किसी जीव को देखते हैं, किसी मानव को देखते हैं, किसी स्थूल वस्तु को देखते हैं, आपके हृदय में तुरंत प्रणाम की भावना आवे, अपने आप ही मन में आने लगे सब जगह तो ठाकुर जी हैं ही। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये भगवान का दूसरा रूप है चैतन्य। ठाकुर जी की पहली उपस्थिति सत्य में है, ठाकुर जी की दूसरी उपस्थिति चैतन्य में है। कोई लोग कहते हैं ना, आप इतने साल से कथा कर रहे हो, ठाकुर जी देखे आपने? और अगर देखे हैं तो हमको दिखाने की कोई एक सूक्ष्म बात बताओ। ये तीन स्थिति बना लीजिए, आपको ठाकुर जी दिख जाएंगे। तो पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, जड़ हो कैसी भी वस्तु हो, लिविंग थिंग हो नॉन लिविंग थिंग हो, सब में ठाकुर जी हैं। भले ही सबके सामने प्रणाम मत करो, पर मानसिक प्रणाम तो कर ही लिया करो, इनमें भी ठाकुर जी। और अंतिम है आनंद। जीवन में कैसी भी स्थिति आ जाए, आप चित्त से अगर आनंदित रहते हैं तो एक प्रकार से आपके चित्त में श्री ठाकुर जी रहते हैं।